नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। हमारी इस खास पेशकश दर्द का महाकुंभ में आप सभी का स्वागत है। करोड़ों लोगों की प्रयाग में पवित्र स्नान करने की तमन्ना 12 वर्षों बाद पूरी हो रही थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। महाकुंभ पर मातम का ग्रहण लग गया। अचानक बच गई भगदड़। हादसे में 36 जानें चली गईं और दे गई अपने अपने परिवार को कभी न भरने वाला जख्म। मातम के इस महाकुंभ में आंखों से निकलते हर कतरे में दर्द का समंदर समाया हुआ है। आंखों से खारे पानी की शक्ल में बह रहा है वो खौफनाक मंजर जिसे सुनकर कलेजा चाक हो जाता है। इलाहाबाद में पोस्टमार्टम हाउस के बाहर बिलखते इस परिवार ने रेलवे स्टेशन पर अपनी 8 साल की लाडली लाश बनते देखा। अपने साथ उस मासूम को ये सोचकर प्रयाग लाए थे कि संगम में डुबकी लगाकर वो संस्कारवान बनेगी, लेकिन अब उसी बेटी के अंतिम संस्कार की यात्रा बन गई है ये तीर्थ यात्रा। कितनी छोटी बच्ची थी और क्या भगदड़ में ही मौत हुई थी? कितनी छोटी बच्ची थी? 8 साल की बच्ची। क्या हुआ था, कैसे? अब हम तो पता नहीं, हम संगे नहीं आए, हम तो आज ही आए। अब हमको पता नहीं, कौन बतावे नहीं। हादसा इलाहाबाद में हुआ, लेकिन मातम में पूरा हिंदुस्तान डूबा है। कुंभ नहाने का सपना पूरा करने गए दर्जनों लोगों की जिंदगी का सफर अधूरा रह गया, परिवार अधूरा रह गया और वो सपने भी जिन्हें लोग महाकुंभ से लौटकर पूरे करने वाले थे। बिहार के आरा शहर में चंदवा हाउसिंग कॉलोनी की 3 महिलाएं मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए इलाहाबाद गई थी। लोग उनके आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन घर आई आधी रात को मौत की मनहूस खबर। बहन गई हुई थी जो जिया जी की पत्नी कुंभ नहाने के लिए, कुंभ में गई है, मृत्यु हो गई। इतना ही पता चला। यहाँ पर हम आए हैं आज जिया जी से मिलने के लिए। इलाहाबाद हादसे के आंसू दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके का ये परिवार भी रो रहा है। यहाँ की बबीता गुप्ता अपने तमाम रिश्तेदारों के साथ मौनी अमावस्या का स्नान करने महाकुंभ गई थी। उस बात को विश्वास करना भी मुश्किल हो रहा था कि ये क्या पता किसी और को देखा, क्या पता किसी और की बात बता रहे हैं, हो सकता गलत लिस्ट लगी है, हो सकता कुछ ऐसा। विश्वास करना ही मुश्किल हो पा रहा। 2 घंटे तक तो विश्वास ही करा। बार बार इसी बात को उन्होंने रिपीट करा, तब थोड़ा सा विश्वास हुआ। तो दूसरों को इनको कह रहे थे कि नहीं, ऐसी खबर ही नहीं है, हो सकता है झूठ हो। मध्य प्रदेश के भिंड जिले का आर्यनगर मोहल्ला भी कल रात से ही खून के आंसू रो रहा है। यहाँ 70 साल की पुष्पा देवी दीक्षित और 40 साल की राम सखी चौहान मातम के कुंभ में हमेशा हमेशा के लिए खो गई। बताया टीवी पे वो आ रही थी न्यूज ना, तो बताया ऐसे ऐसे वो घटना घट गई है। तो वहां से वो दिखी है, वो जैसे कि मम्मी दिख गई उस पे टीवी पे अकेली। तो रात को गए सब लोग गाड़ी से इलाहाबाद, गाड़ी से वहां जाके तब मालूम पड़ा, सब लोग मम्मी मिली हो गई, उनकी जैसे की भाभी। पंजाब के जलंधर के इस परिवार को भी प्रयाग महाकुंभ ने शोक के समंदर में धकेल दिया है। सभी कुंभ मेले में गए थे। कल करीबन 12:30 बजे पंकज सोनी का मैं फोन आया, तो ऐसे वहाँ रैंपेड में चौधरी शर्मा जी एक्सपायर हो गए।
तो इतना ज्यादा जानते हुए जनता तो थी कि सीढ़ी से गिरने के बाद कोई कंट्रोल ही नहीं कर पाए, नीचे दबने से इनकी मौत हो गई। हरदोई के नथुलाल त्रिवेदी भी उन 36 बदनसीबों में से हैं जिनके महाकुंभ से लौटने का इंतजार कर रहे घर वालों को पता चला कि अब वो कभी नहीं लौटेंगे। ये 8 तारीख को गए थे और ये गंगा स्नान के लिए गए थे और ये स्नान करके वापस आ रहे थे और प्लेटफॉर्म 6 पे इनका हादसा हुआ, उसी में घायल हो गया, फिर उनकी मौत। किसी अपने का यूं हमेशा के लिए अचानक बिछड़ जाना बर्दाश्त करना आसान नहीं होता। उस पर से अगर पार्थिव शरीर को अपने घर तक ले जाने की भी कोई राह न सूझे तो दिल खून के आंसू रोता है और दिमाग शून्य हो जाता है। इलाहाबाद में यही हुआ। पोस्टमार्टम के बाद जब लोगों को शव ले जाने के साधन तक नहीं मिले तो गम के साथ गुस्से का गुबार भी फूट पड़ा। महाकुंभ से छल के मातम की ये शुरुआत भर है। इसका अंत इन परिवारों के लिए अब शायद कभी नहीं होगा। जब भी महाकुंभ का जिक्र आएगा तब आंखें यूं ही छलकेंगी, अपनों को याद करके, उनसे जुड़े सपनों को याद करके। आज तक कुंभ इस बार कई परिवारों के लिए दर्द की दास्तान बन गई। ऐसी दास्तान जो डराती है, रुलाती है और सिर्फ उन परिवारों को ही नहीं बल्कि हर उस आदमी को झकझोरती है जिसने रविवार रात इलाहाबाद रेलवे स्टेशन की तस्वीर देखी। मन के बैठा के चल गो कसम के जाते कुछ ले आई तो लोग खाई लोग तो किराया दया मत जा लड़का लेके होकर लगे को पैसा देके खाई पी। इनके सवालों का कब कौन जवाब देगा? क्या कोई है जो दावे के साथ इन्हें भरोसा दिला सकता है कि घबराओ नहीं, सब ठीक है? क्या हिम्मत करके कोई इन्हें दिलासा दे सकता है कि खबर बुरी नहीं अच्छी ही आएगी? महाकुंभ के मातम और अफरा तफरी के माहौल में फिलहाल ऐसा कोई नहीं है जो इन पीड़ित श्रद्धालुओं को आश्वस्त कर सके। इलाहाबाद रेलवे जंक्शन पर मची भगदड़ में अब तक 36 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। देश, दुनिया, सरकार और तंत्र का कमोबेश पूरा ध्यान उन्हीं की ओर। लेकिन 10 फरवरी की शाम प्लेटफॉर्म नंबर 6 के फुट ओवर ब्रिज पर मची अफरा तफरी कई लोग अपनों से बिछड़ चुके हैं जिनका कोई अता पता नहीं। इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं, जो अब भी अपने बिछड़ों स्टेशन और शहर के हर कोने में ढूंढ रहे हैं। प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों पर सिवान से आए इस भक्त का हाथ अपनी पत्नी के हाथ से ऐसे अलग हो कि अब तक उड़ ही नहीं पाया। लड़का लेके होकर लगे को पैसा देके खाई पी। अकेले सुशील ही नहीं है जो इस भीड़ में अपनों को खोज रहे हैं। स्टील सिटी बोकारो से भुवनेश्वर भी अस्पताल में टंगी लिस्ट में अपनों का नाम तलाश कर रहे हैं। किसको ढूंढ रहे हैं आप? किस्मता। किस्मत कहाँ से आई है? मेले में वो नहाया वगैरह वहीं से कोई रही। जरा इन बुजुर्ग महिला की बेचारगी को देखिए। पति के साथ महाकुंभ के महास्नान का पुण्य कमाकर लौट रही थी, लेकिन घर पहुंचने से पहले पति का साथ छूट गया। रात में 8 बजे रात का मन के बैठा लमी जा। कहाँ से बिछड़े? मतलब कहाँ से बिछुड़ल नहीं के मन के बैठा के चल गो कसम के जाते कुछ ले आई तो लोग खाई लोग तो किराया दया मत जा। राजकुमारी भी अपने जेठानी के लड़के के साथ कुंभ नहाने आई थी। आज वो भी लापता है। हमार लड़का हमार जेठानी का हो भैया सब सज्ञापन खून में हो रनिया। अपने परिवार से बिछड़ी कुछ बेसहारा तो ऐसी भी है जिनके पास घर लौटने तक के पैसे नहीं। बिछड़े अपनों से न मिलने का गम है स्वालक। बाबू हमारो आदमी छूट गइल बा तो हम 6 नंबर के प्लेटफॉर्म है बोल दा की बात के प्रभावती देवी बेटा हम जाए उनके भी पैसा का सब बा। कई लोग ऐसे भी हैं जो घर लौटने के लिए टिकट कटाने गए थे लेकिन अभी तक लापता है। टिकट कटाने में तो लौट के नहीं किया। प्लेटफॉर्म पर भगदड़ में जिनकी मौत हो चुकी है, हो सकता है कि उनके जाने का गम
वक्त के साथ थोड़ा कम हो जाए, लेकिन जो लापता हो गए उनके न होने का एहसास पल पल इन्हें साता रहेगा। प्रमिला दीक्षित, प्रतीक त्रिवेदी और अनूप श्रीवास्तव के साथ संजय शर्मा, इलाहाबाद, आज तक। इलाहाबाद में भगदड़ के बाद लापता लोगों का हुजूम बहुत बड़ा है। कुछ लोग अपनों की तलाश में भटक रहे हैं तो कुछ वहीं डेरा डाले बैठे हैं जहां उनका कोई सगा संबंधी बिछड़ा था, लेकिन मिलन का सुख चंद खुशकिस्मतों को ही नसीब हो पाया है। यह महिला इलाहाबाद के अस्पताल में अपने उस पति के निशान ढूंढ रही थी जिसका हाथ रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में छूट गया था। किसी अनहोनी के अंदेशे में आंखें गंगा जमुना बन चुकी थी। आधा कुछ लोग नीचे ढकेला था, कुछ ऊपर ढकेला था, ढकेला छुटल है। आज तक के जरिए ये महिला अपने सुहाग को तलाश रही थी और तभी जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। इस महिला का पति सामने खड़ा था जो उसे तलाशते तलाशते अस्पताल आ पहुंचा था। इस जोड़े ने 12 घंटे में काल के दोनों चेहरे देख लिए। बिछड़ने का जितना भारी था, मिलन की खुशी उतनी ही गहरी। साहब ऐसा की जो हम लेके चले सब ऊपर, वहां से पब्लिक वाले साहब जो दबल है हमने इनके हाथ से पकड़ ली साहब। साहब खींचा को हार गई हमें यार साहब, और जो हम बूझ गई कि अब हाथ जो करेर दबा के टूट जाए साहब, तो हम हाथ साहब हाथ छोड़ डाली। अब साहब ना तो कह रहे माँ ये साहब दूसरे आदमी पीछे साहब, अब हमारे जाए भर शक्ति ना पुरोल साहब। फिर आप कहाँ चले गए थे? ये तो बता रही थी कि वो कहीं। अरे साहब हम साहब खोजत परेशान बाटी हम उन्हें क्या चलिए। लेकिन मातम के इस महाकुंभ में हर कोई इतना खुशनसीब नहीं। रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद करीब 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जो इलाहाबाद रेलवे स्टेशन से अस्पताल तक भटक रहे हैं। सबकी नजरें उन जाने पहचाने चेहरों को ढूंढ रही हैं जो भीड़ में गुम है। कुंभ में बिछड़े भटके लोग मोबाइल फोन के जरिए अपने कोई रिश्तों की खोज में जुटे हैं, लेकिन दिक्कत ये है भगदड़ में ढेर सारे लोगों का ये संपर्क सूत्र भी टूट चुका है। घंटी या तो बजती रही या फिर पुलिस कंट्रोल रूम खनखनाती है, जहां से कोई ये भी नहीं बताता कि अपने लापता रिश्तों को लोग इस जन सैलाब में ढूंढे तो कहां। प्रमिला दीक्षित और प्रतीक त्रिवेदी के साथ संजय शर्मा, इलाहाबाद, आज तक।